आलोचना या धोखे को गोपनीय रखने का मंत्र अपने अपमान की बातें कभी ना बताना। जहां तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ा हो या किसी ने धोखा दिया हो, उसे प्रचारित न करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट कहा है, अपमान को चुपचाप सहना ही सच्ची विजय है। यह वाक्य केवल सलाह नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो मनुष्य को कमजोरी से ताकत की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि अपमान दो प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी अपमान जैसे किसी की कटुवाणी या धोखा तो क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक अपमान तब जन्म लेता है जब तुम इसे दुनिया के सामने लटका देते हो। इससे तुम खुद को कमजोर दिखाते हो और लोग तुम्हें हंसने का पात्र बना देते हैं। दुनिया में सहानुभूति के नाम पर जिज्ञासा अधिक होती है। लोग तुम्हारी पीड़ा पर मजा लेते हैं, लेकिन तुम्हें मजबूत बनाने की बजाय और गहरा घाव दे देते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को विस्तार से समझें। क्यों अपमान को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे लाभ उठाएं। सबसे पहले, अपमान क्या है? अपमान वह कांटा है जो हृदय में चुभता है, कभी आलोचना के रूप में, कभी धोखे के। कल्पना करो चंद्रगुप्त, तुम एक महत्वाकांक्षी युवक हो, साम्राज्य निर्माण की राह पर। एक दिन दरबार में कोई मंत्री तुम्हें आलोचना करता है, तुम्हारी योजना अव्यवहारिक है, नादान हो। यह सुनकर मन विद्रोही हो जाता है। या फिर एक निकट मित्र धोखा देता है, विश्वास में रखकर धन हड़प लेता है, या गुप्त बातें दुश्मनों तक पहुंचा देता है। ऐसे में मन करता है कि सबको बता दो अपनी कमजोरियां। गोपनीयता का तीसरा स्तंभ। चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें गोपनीयता के तीसरे सिद्धांत की दीक्षा दूंगा। अपनी कमजोरियों को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कमजोरी बताना समान है अपने गले पर छुरी रखने के समान। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य है। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, चाहे वह क्रोध का आवेश हो, लालच की लहर हो, भय की छाया हो, या कोई कौशल की कमी। ये कमजोरियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लटकाने से वे तुम्हारे लिए जहर बन जाती हैं। दुश्मन या ईर्ष्यालु लोग इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुम्हें और गहरा घाव पहुंचाते हैं। आओ हम इस सिद्धांत को गहराई से समझें। क्यों कमजोरियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं, कैसे इन्हें सुधारें और इससे क्या लाभ मिलता है। याद रखो, एक राजा की कमजोरी उसके साम्राज्य की कमजोरी है। वैसे ही तुम्हारी व्यक्तिगत कमजोरी तुम्हारे जीवन साम्राज्य को डुबो सकती है। सबसे पहले समझो कि कमजोरी क्या है। कमजोरी वह दरार है जो दीवार में छिपी रहती है। बाहर से सब मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से कमजोर। कमजोरी को गुप्त रखो, लेकिन अकेले में अभ्यास करो। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया न दिखाओ। हाँ, यही कुंजी है। इस गोपनीयता से क्या लाभ? सबसे बड़ा, आत्मविश्वास। जब तुम कमजोरियों को गुप्त रखते हो तो वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम उन्हें ताकत में बदल सकते हो, बिना दुनिया की आलोचना के बोझ तले दबे। कल्पना करो, एक युवा उद्यमी जिसे नेटवर्किंग में संकोच है, अगर वह इसे लिंक्डइन पर पोस्ट कर दे, मैं शर्मीला हूं, मदद चाहिए, तो निवेशक हिचकिचाएंगे। लेकिन गुप्त रखकर वह प्रैक्टिस करता है और अगली मीटिंग में चमकता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि सफलता का श्रेय तुम्हें मिलता है, न कि सहानुभूति। अतीत की गलतियां, गोपनीयता का चौथा स्तंभ। अतीत की गलतियों को गुप्त रखो। चाणक्य नीति में मैंने कहा है, भूतकाल का बोझ वर्तमान को कुचल देता है। यह कथन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का कठोर नियम है। गलतियां हर मनुष्य करता है, चाहे वह बचपन की एक भूल हो, जैसे चोरी का लालच, युवावस्था में धोखा देना, जैसे प्रेमी को ठगना, या परिपक्वता में गलत फैसला, जैसे गलत निवेश। ये गलतियां तुम्हारी मानवीयता का प्रमाण है, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से वे तुम्हारा भविष्य बंधक बना लेती हैं। लोग अतीत के चश्मे से हमेशा तुम्हें देखेंगे, न कि वर्तमान की प्रगति को। आओ हम इस सिद्धांत को समझें। क्यों गलतियों को गुप्त रखना चाहिए, इसके खतरे क्या हैं और इससे कैसे मुक्ति मिलती है। याद रखो, अतीत एक बंद किताब है, उसे दोबारा न खोलो, वरना पन्ने काले पड़ जाएंगे। सबसे पहले समझो कि गलती क्या है। गलती वह बीज है जो बोया तो गया, लेकिन फल न दो। बचपन में जिज्ञासा से कोई खिलौना चुरा लिया, किशोरावस्था में मित्र को धोखा देकर पैसा हड़पा, या वयस्क होने पर व्यापार में जोखिम भरा निर्णय लिया जो घाटे का कारण बना। यह सब स्वाभाविक है। मनोविज्ञान कहता है कि औसत व्यक्ति जीवन में 5000 से अधिक गलतियां करता है, लेकिन समस्या तब आती है जब तुम इन्हें कथा बना देते हो। इस गोपनीयता से क्या लाभ? सबसे बड़ा, नई शुरुआत। गलती गुप्त रखकर तुम स्वच्छ स्लेट पर लिख सकते हो। दुनिया तुम्हें नया इंसान देखेगी, न कि पुरानी छाया। कल्पना करो, एक व्यक्ति जिसने व्यापार में धोखा दिया,
अगर बताया तो साझेदार भाग जाएंगे, लेकिन गुप्त रखा, सुधार किया तो नया साम्राज्य खड़ा हो गया। अपनी गुप्त बीमारियां और रोग, गोपनीयता का 5वां स्तंभ। अपनी गुप्त बीमारियों और रोगों को कभी ना बताना। रोग शरीर का रहस्य है, उजागर करने से कलंक लगता है। मानसिक या शारीरिक रोग, चाहे वह गुप्त स्थान पर होने वाला कोई संक्रमण हो या मन की गहराई में छिपी चिंता और अवसाद, चंद्रगुप्त जैसे योद्धा के लिए सभी बातें गुप्त रखना जरूरी है। तुम्हारा शरीर एक किला है और रोग उसकी दीवारों के भीतर का रहस्य। सबसे पहले समझो कि गुप्त बीमारी क्या है। कुछ रोग तो सामान्यतः दिख जाते हैं, जैसे बुखार या चोट। इन्हें छिपाना कठिन होता है और न ही छिपाना चाहिए। लेकिन मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी गुप्त बीमारियां होती हैं जो सिर्फ अकेले में ही महसूस होती हैं। इसलिए अपनी गुप्त बीमारियों को सबसे गुप्त रखना जरूरी है। अपनी बुद्धि गुप्त बीमारियों को सबको बताना सही नहीं होता। तुम एक उचित वैद्य, डॉक्टर को बताओ जो उसका इलाज कर सके और जो उसका झाता हो। अपनी बीमारियों के बारे में सबको बताकर तुम कहीं ना कहीं ठीक नहीं होते, उल्टा तनाव बढ़ता है। तुम उसका उपचार कराओ, लेकिन हर जगह फैलाते ना रहो। लोगों को समझना चाहिए कि अपनी कुछ गुप्त बीमारियों को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। अगर कोई खास रोग हो जो तुम्हारे गुप्त स्थान पर हो तो उसे वैद्य तक ही सीमित रखो। अपनी बुद्धि या ज्ञान की सीमा, गोपनीयता का 6ठा स्तंभ। अपनी बुद्धि या ज्ञान की सीमा को कभी ना उजागर करना। चाणक्य नीति का एक अमर सूत्र है, अल्पज्यो व बहुज्यो न प्रकाशयेत, अर्थात कम जानने वाला हो या बहुत अधिक, अपनी ज्ञान की सीमा को कभी प्रकट न करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान की सीमा बताने से लोग तुम्हें कम आंकते हैं और तुम्हारी छवि एक रहस्यमय योद्धा की बजाय एक साधारण मनुष्य की हो जाती है। दुनिया में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का जहर फैला है। अगर तुम अपनी अज्ञानता दिखाओगे तो शत्रु हंसेंगे, मित्र संदेह करेंगे। क्यों ज्ञान की सीमा गुप्त रखनी चाहिए? इसके खतरे क्या हैं और इससे क्या लाभ मिलता है? याद रखो चंद्रगुप्त, ज्ञान एक तलवार है, उसे पूरी न दिखाओ, वरना दुश्मन कमजोर किनारा ढूंढ लेगा। जैसे सागर की गहराई जो ऊपर से शांत लगती है लेकिन अंदर अनंत। कभी बहस में कोई विषय आए जहां तुम्हें कम जानकारी हो, इतिहास का कोई काल, विज्ञान का कोई सिद्धांत, अगर तुम तुरंत कह दो मैं तो इस पर कुछ नहीं जानता, तो क्या होगा? प्रतिद्वंद्वी विजयी महसूस करेगा और तुम्हारी साख गिर जाएगी। या फिर अगर तुम बहुत अधिक जानते हो, जैसे रणनीति का कोई गुप्त सूत्र, तो सब कुछ उगलना दो। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का अंश दिखाओ, पूरा ना खोलो। कल्पना करो, एक सभा में बहस छिड़ गई अर्थव्यवस्था पर। तुम जानते हो, लेकिन अगर हर तथ्य बता दो तो लोग सोचेंगे ये तो किताबी कीड़ा है, व्यावहारिक नहीं। इसके बजाय चुप रहो या न्यूनतम बोलो। इससे तुम रहस्यमय लगते हो, इसमें तो गहराई है। प्राचीन काल में आर्षि अपने वेदों का पूरा रहस्य न बताते थे, केवल योग्य शिष्य को। चंद्रगुप्त, तुम्हें भी मैंने यही सिखाया, दरबार में हर योजना न बताओ, वरना नंद वंश हंस पड़ता। बहस में सब कुछ न बताओ, जैसे शतरंज में हर चाल न दिखाओ। चंद्रगुप्त ने यही सीखा। जब हम नंद साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे थे, मैंने कहा, रणनीति गुप्त रखो, सैनिकों को भी पूरी न बताओ। तुमने चुप रहकर दुश्मन को भ्रम में डाला और विजयी